गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग अंश, आशु, सुदीप, शालिनी, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। अजय, युवराज, यश, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट किया जाए। हमने आई थिंक ना हमने ये कर लिया था, ये वाला इमैक्युलेट। इमैक्युलेट तो किसी हाल फिलहाल में एग्जाम्स में भी आया था। इमैक्युलेट, अम्मा माँ घर को साफ करती है, लेट नहीं करती है, तो इमैक्युलेट का मतलब साफ सुथरा, कोई दाग धब्बा नहीं है, परफेक्ट है। ये वाला कर दिया था। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। सबको एक एक करके गुड मॉर्निंग बोलना पॉसिबल नहीं है, शुरू के जो नाम दिख जाते हैं उसको मैं गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ। टीटी, अंशी, तस्मिया, सुधांशु, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला लेट्स स्टार्ट। कंट्राइट, ये तो करवा दिया था शायद। कंट्राइट, कंट्राइट का मतलब होता है कि हो गया था पछतावा करना। ये हो गया है ना, पछतावा करना। पछतावा करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, बेचारे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, पछता रहा था अपनी गलती की वजह से ना, कॉन्ट्रैक्ट खो दिया है, पछता रहा था। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है पछतावा करना। पछतावा नहीं हुआ तो कर रही आप जिसका भी एग्जाम में बेस्ट ऑफ लक, आशीर्वाद दे दिया, ठीक है। हाँ, देखो हाई फाई कर रहे हैं, हाई फाई ब्लैक एंड व्हाइट। पछतावा करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला इसलिए पछतावा कर रहा था। तो ये तो आपको पता है, ये तो वर्ड तो पता है, आप सोच बताना। रिग्रेट तो पता है, रिग्रेट करना, ये तो सारे बच्चों को पता है। रिग्रेट का मतलब ये है पछतावा। अपॉलॉजी, अपनी गलती की माफी मांगना। अपनी गलती की माफी मांग रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पछतावा हो रहा है, तभी तो माफी मांग रहे हो। तो अपॉलॉजी का मतलब भी वही पछतावा, पछतावा के सेंस। ये दोनों सबको पता है। अब दो तीन वर्ड याद रखना, दो तीन वर्ड याद रखना, रखना। रिग्रेट, रिग्रेट पता है, रिपेंट, रिपेंट करना, रिपेंट, ठीक है। रिपेंट हो या रिपेंटेंस हो, एक नाउन है और एक वर्ब है। रिपेंट और या रिमोर्स, इसका मतलब भी पछतावा होता है। तो चलो पछताना मतलब कैसे याद करोगे रिपेंट, कैसे याद करोगे रिपेंट। रिग्रेट तो कर ही लिया, याद रहेगा रिपेंट। दोबारा पेंट पेंट करना पड़ा, अच्छा री, दोबारा बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने शुरू में, बाद में पछता रहा था कि शुरू में ही मैंने अच्छा पेंट क्यों नहीं करवाया, नैरो लैक वाला पेंट शुरू में ही क्यों नहीं करवाया। रीपेंट करवा रहा था, दोबारा पेंट करवाने में बहुत पछतावा हो रहा था। चलो ठीक है, पेंट अच्छा नहीं लगा, रीपेंट करवाया, पछता रहा था, शुरू में ही अच्छा लगा लिया है। रिमोर्स, रिमोर्स कैसे याद रखोगे, मोरोस से। अच्छा, मोरोस का मतलब तो दुखी है, हाँ दुखी है, पछतावा कर रहा है, फिर से दुखी हो गया, उसका नया पैंट फट गया मेरी नया पैंट फट गया, दोबारा पैंट खरीदने में पछता रहा था। रिमोर्स, हमने मोरोस किया था, बहुत दुखी था, पछतावा वाला सेंस है। रिमोर्स, रिमोट, रिमोट से कुछ भी, हाँ, रोज नहीं मिला इसलिए पछता रहा था। चलो ठीक है, ये याद है। और एक चीज और याद रखना, अपनी एक्स के पास, अपनी एक्स के पास पी कर चला गया, और बाद में जब ब्रेकअप हो गया ना, पछता रहा था। एक्स के पास पी कर चला गया और नेक्स्ट डे जब उसका हैंगओवर खत्म हुआ तो पछता रहा था। तो इसका मतलब भी होता है पछतावा करना। और एक पेनिटेंट होता है, इसको भी वही याद रखो ना, पेनिटेंट, पेन के लिए नया पेन। पेनिटेंट का मतलब भी होता है पछतावा करना। दो वर्ड और लिख लीजिए बेचारा, ठीक है। ओके ओके ओके, अब एक मैसेज आ रहा है, ठीक है, एक मैसेज आ रहा है, तो आप ना एक मिनट इस नंबर पे कॉल करना। क्या नहीं, हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू, इस नंबर पे कॉल करना और बोलना मैम से बात कर रहा हूँ, कल देखो कि आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या वर्क कर सकते हो, उस नंबर पे कॉल करना। हाँ, पेनिटेंट याद रखना, पेनिटेंट और यार पेनीलेस अलग है। अरे पेनीलेस का मतलब होता है बहुत गरीब, या पेनीलेस बहुत गरीब है, एक कौड़ी पैसे भी नहीं है, ये तो अलग हो गया। गरीब, दरिद्र, कंगाल, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का स्पेलिंग ये होता है, ट्यूट होता है, ट्यूट ट्यूट ट्यूट, हार्ड अप है। तो इसका मतलब होता है पछतावा करना, ठीक है। पछतावा करना, पेनिटेंट है, इसके पास स्पीकर चला गया, पेनिटेंट या रिपेंटेंट, रिपेंटेंट वाला वर्ड आ रहा है, रिपेंटेंट, रिपेंटेंस, सबका मतलब है पछतावा। हम्म, वही एक्सप्रिशिएट, और वही एक नाउन और एक वर्ब है। और भी है, जैसे अटोनमेंट भी आप लिख सकते हो, यू हैव टू अटोन फॉर योर सिंस। अटोन का मतलब भी है अपनी गलती का खामियाजा या पछतावा होना, भरपाई के सेंस में जाता है अटोनमेंट। यू हैव टू पे, पश्चाताप, गलती भरपाई के सेंस में जाता है। हाँ, एक कंपंक्शन भी याद रखना, कंपंक्शियस का मतलब भी होता है ना पछतावा करना, पछतावा। एक्सपीरियंट अलग है, पेनिटेंट लगाकर पछताना पड़ा, हाँ। कंपंक्शियस का मतलब तो टाइम से काम करना, बहुत एथिकल होना, ओके, बहुत एथिकल सिद्धांत वाली लोग। कंपंक्शियस, कंपंक्शियस का मतलब है, हाँ, कैसे याद रखोगे कंपंक्शियस, कैसे याद रखोगे। हाँ, ये रूट वर्ड वही है, पंक्चुअल नहीं है। जो लोग पंक्चुअल नहीं होते हैं ना, उसको पछतावा करना पड़ता है। जो लाइफ में पंक्चुअल नहीं होते हैं, पंक्चुअल, वो बाद में रिग्रेट को पछतावा करते हैं। कंप्यूटर को पंच मार के तोड़ दिया और बाद में पछतावा रहता होता है। कभी कभी आप किसी से गुस्सा होते हैं, मोबाइल वगैरह पटक देते हो, तोड़ देते हो गुस्से में, और बाद में पछतावा करते हैं। कंप्यूटर को पंच मारकर तोड़ दिया, बाद में पछतावा हुआ था, अनअटेंड क्लास कैसे चले, क्लास कैसे चलेगा, रिग्रेट। तो दो तीन चीज ना पछतावा का याद रखना, पछतावा का याद रखना। एक तो कंट्राइट, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला इसलिए बहुत पछतावा कर रहा था। दूसरा याद रखना एक्सपिएशन, एक्स के सामने पीकर चला गया, पछतावा कर रहा था। रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब मोरोस, दुखी, पछतावे वाले मूड में था। रीपेंट करवाया, दोबारा घर को पेंट करवाया, पछता रहा था। ओके, पेनिटेंट, ये भी है ना, पेनिटेंट और यहाँ भी तो पेंटेंट, यहाँ भी पेंटेंट है, यहाँ भी पेनिटेंट है, सबका मतलब होता है पछतावा करना। कंपंक्शियस, जो लोग पंक्चुअल नहीं होते हैं, टाइम से काम नहीं करते, वो हमेशा लाइफ में ना पछताते रह जाते हैं, ठीक है। पेनिटेंट होते हैं, रिपेंट से याद कर लेना, पछतावा करना, ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड है हाँ, पछतावा। और कुछ लोगों को पछतावा नहीं होते हैं, बहुत बेशर्म टाइप से होते हैं, शेमलेस, रूथलेस, मर्सीलेस, उनके गलतियों का पछतावा नहीं होता है। जैसे पेनिटेंट का मतलब है पछतावा, और इम्पेनिटेंट का मतलब होता है ना नो पछतावा। अनमर्सीफुल होते हैं, पिटीलेस, इन्हें एकदम दया नहीं होती है, कोई पछतावा वाली भावना नहीं होती है। इसका ज्यादा एंटोनिम नहीं आता, इसका ज्यादा सिनोनिम्स आता है। कुछ लोगों को लगता है ना बेशर्म टाइप से होते हैं, पीपल आर शेमलेस, उनकी गलती का कोई पछतावा नहीं। अरे रास्ते बिकॉलिक नहीं, फंड्री है। आगे बढ़ते हैं, डन। इमरान खान से शेमलेस, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल देना, किसी के बारे में। अब देखो एक्स्ट्रा, एक्सट्रेनियस का मतलब होता है ना कोई भी चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक्सट्रेनियस है मतलब एक्स्ट्रा है और कोई काम का नहीं, अननेसेसरी, कुछ भी बोल देते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। और जब आपने सुनना पड़ता है ना,
आपने सुनना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। इररिलेवेंट का स्पेलिंग रॉन्ग गलत मत करना, एग्जाम में आता है। रेलेवेंट में ना वीईएनटी लगा के दे देते हैं, पर गलत स्पेलिंग है। रेलेवेंट का मतलब उपयुक्त वीएएनटी होता है, वीएएनटी। तो एक्सट्रेनियस का मतलब लिख लो अनावश्यक, जरूरत से ज्यादा बिना काम का, अननेसेसरी, अनावश्यक, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो रेलेवेंट तो आपको पढ़ा दिया मैंने। रेलेवेंट का वर्ड लिखिए एक बार नहीं लिखे हैं तो लिखिए। रेलेवेंट का कॉपी में मतलब अलग से लिखे होंगे वैसे। रेलेवेंट मतलब अप्रोप्रिएट, उपयुक्त, अप्रोप्रिएट। हाँ 38 वर्ड में था ना अप्रोप्रिएट, एक बार और रिवाइज हो जाए। ओके, और क्या बताया था, जर्मीन बताया था आपको, जर्मीन अप्रोप्रिएट। और देखो ये वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ये है पेनिटेंट, पेनिटेंट का मतलब होता है पछतावा, और ये है पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है उपयुक्त। ओके, पर्टिनेंट, जर्मीन, अप्रोप्रिएट, रेलेवेंट है, कोई भी चीज किसी से रिलेटेड है, संबंधित है, ठीक है। एक इसका बोर्ड आता है अपोजिट, ये तो उन्होंने में किया था ना, अपोजिट का मतलब उल्टा, और अपोजिट का मतलब है रिलेटेड, संबंधित, रीजन, टैंटामाउंट। हाँ टैंटामाउंट है मतलब रिलेटेड है, इक्विवेलेंट है। ट्यूसडे का बैच आएगा, ट्यूसडे का बैच आएगा, नेक्स्ट मंथ में आएगा। जिस दिन समुद्र मंथन खत्म हो, समुद्र मंथन को जल्दी खत्म करना है। समुद्र मंथन जिस दिन खत्म हुआ ना, उसके नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा वो कैप का प्रैक्टिस बैच और क्लोज टेस्ट। नहीं अभी पैसेज नहीं, पैसेज अभी रोक देती हूँ, 38 पे है ना, तो जल्दी खत्म करना है। एक्सट्रेनियस का मतलब एक्स्ट्रा है, कोई काम का नहीं है, इररिलेवेंट है, एडिशनल है। आपने सुपरफ्लुअस भी पढ़ा है, सुपरफ्लुअस का मतलब है जरूरत से ज्यादा बट बिना काम का। जैसे मैंने लिखा रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक लगाना अननेसेसरी है, यूजलेस है, क्योंकि रिटर्न का मतलब भी होता है वापस, बैक मत लगाओ। रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब भी होता है दोहराना, उसके साथ अगेन मत लगाओ। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब है वापस हो जाना, तो रिट्रीट का मतलब ये वापस बैक मत लगाना, ठीक है। तो अननेसेसरी, अननीडेड है, रिडंडेंट भी किया। रिडंडेंट और सुपरफ्लुअस को याद रखना, नॉट रिक्वायर्ड, सुपरफ्लुअस। ब्लंडर मिस्टेक नहीं होगा, रिटर्न बैक नहीं होगा। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं ना, इस बैच को खत्म करना है, तो इस बैच में प्रैक्टिस होगा ना, और प्रैक्टिस में तो कितनी सारे नए वर्ड्स भी सीखोगे। कॉपी खरीद के रखना, एक वोकैब की अलग से कॉपी खरीद के रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वर्ड्स तो आपका पढ़ा ही हुआ रहेगा, 90% पढ़ा हुआ रहेगा। जो नया आएगा ना कॉपी में नोट करिए, आपके पास टाइम है, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास अप्रैल है, आपके पास मई है, आपके पास जून है, आपके 4 महीने प्रैक्टिस के लिए बहुत होता है। 4 महीने जो बच्चा प्रैक्टिस कर लिया, ये कॉपी तो समुद्र मंथन का है ना, आप समुद्र मंथन का कॉपी के ऊपर लिखोगे, कॉपी के ऊपर सबसे पहले तो ओम लिखोगे, और नीचे लिखोगे समुद्र मंथन का प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नोटबुक लिखोगे। वो तो समुद्र मंथन का असली था, ये प्रैक्टिस नोटबुक है, टेस्ट कॉपी नोटबुक, टेस्ट कॉपी लिखना ऐसा। तो एक्सट्रीनियस का मतलब होता है अननेसेसरी, बिना काम का, और ये तो काम का है, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। इंटीग्रल, इंटीग्रल का देखो एक होता है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, तो इसको जोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश प्लेज एन इंटीग्रल रोल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिनेंट है, नेसेसरी। हाँ उसी में ऐड कर लीजिए। ये रजिस्टर अभी हाफ हुआ है ना, तो एक पेज छोड़ के, हाँ एक पेज छोड़ के, क्या बचपन में जैसे करते थे ना, एक पेज छोड़ के पेपर को ऐसे फोल्ड करके फिर नया स्टार्ट होता है, वही करिएगा। ट्रायंगल टाइप से बनाते थे, सही बोला, हाँ फोल्ड करके, ठीक है। अब ये भी तो सेट कर दिया आपको, ये वर्ड भी पढ़ा दिया, ये वर्ड भी आपको पढ़ा दिया। तिथि, तिथि मतलब विद्धि, विद्धि मतलब बहुत छोटा है, ये तो करवा दिया। जल्दी जल्दी करते हैं, ये हो गया। कंसाइज, साइज बहुत छोटा है। टर्स, टर्स का मतलब बताया आपको, और कितनी बार ये वर्ड बताया। कट, कट का एक मतलब स्मॉल भी होता है, डिक्रीज करना, किसी चीज को कर्टेल करना, कट का मतलब रूल भी बताया, और ब्रीफ भी बताया है। लैकोनिक, लैक, लैक का मतलब है कमी, सब करके जिसको कम कर दिया। कंपेंडियम, कंपेंडियम मतलब एकदम कॉम्पैक्ट, छोटा करके, ये तो हो गया। ब्रेविटी वर्ड भी करवाया था आपको, ब्रेविटी भी करवाया था ना उसने। ब्रेविटी का मतलब भी होता है वैसे, ब्रेविटी नाउन है, ठीक है, नाउन है, यहाँ सारे एडजेक्टिव है। ब्रेविटी का मतलब है ब्रीफ, संक्षिप्त में, कोई भी चीज संक्षिप्त में लिख लीजिए, वैसे आपने लिख लिया, ये वर्ड हो गया। बहुत सारे वर्ड्स करवाया है। ब्रीफ होता है, ब्रीफ का मतलब छोटा में, ब्रीफ केस होता है ना, छोटे वाले सूटकेस है। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अपना ब्रीफ में बताओ, ठीक है, ब्रीफ में बताओ, छोटे में बताओ, इन ब्रीफ। और ये तो बताया, लेंदी बताना, बॉडी, एक शब्द बॉडी, लोग होते हैं ना जो बहुत संक्षिप्त में नहीं बोलेंगे, इनके पास इतने शब्द होते हैं ना, चीजों को बना बनाकर एकदम बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। बातों की टाइप होते हैं, लास्ट करके, रिडंडेंट, एक्सपेंड करके, सर्कल, लोकेटिव में संक्षिप्त में नहीं बताना, गोल गोल घुमाकर सर्किट में बताना, डायरेक्टली नहीं बताना। बीटा, बीटा रंग दुष्ट करना, बात को गोल गोल घुमाना, ये सब आपने कर लिया। प्रोलिक्स, बात को गोल गोल घुमाकर बोलना, डायरेक्ट नहीं बोलना, छोटे में नहीं बोलना। नेसेसरी का स्पेलिंग रॉन्ग है, कहाँ पे नेसेसरी का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, तेरा पीटूंगी ना नेसेसरी का। अच्छा नहीं, सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। अननेसेसरी, नेसेसरी का स्पेलिंग पीटूंगी, सही तो लिखा है। NECE, डबल सी नहीं, सिंगल सी बट डबल S, और अननेसेसरी में अन लगा दो। एंटोनिम्स में रॉन्ग है, हाँ सही बोला है, सही बोला है। नहीं पीटूंगी आपको, नहीं पीटूंगी। एंटोनिम्स में रॉन्ग, ये विकास का काम होता है। अरे हाँ, यहाँ पे तो सही है, ये विकास का काम, नहीं पीटूंगी। सिंगल सी होता है बट S डबल है, बच गया बेचारा। चलो इसी बहाने ना याद रहेगा, इसी बहाने याद रहेगा। माफी मांग लीजिए, माफी तो आज तक मैंने किसी से मांगा ही नहीं है, माफी मांग लीजिए। बिहेस्ट, हाँ एक होता है ना, अभी हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में एक मैं कहीं टेस्ट ले रही थी, सैटरडे को टेस्ट ले रही थी, बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट कहीं लिया ना, बिक्वेस्ट अभी हाल फिलहाल में सैटरडे को टेस्ट ले रही थी, और बिक्वेस्ट में कुछ आया था, क्या लिखा था, हेरिटेज, इनहेरिटेज अलग होता है, इनहेरिटेंस था, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। तो बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत, वसीयत। जैसे बिक्वीथ वर्ड एक है, बिक्वीथ, बिक्वीथ का मतलब राजगद्दी वगैरह त्याग देना, बिकॉज मतलब वसीयत होता है। और कंफ्यूज मत होना, ये बिक्वेस्ट है और ये बीहेस्ट है, बीहेस्ट था। और मैंने आपको उस दिन का टेस्ट में एक वर्ड दिया था, डिक्री, डिक्री, उस दिन एक वर्ड दिया था आपको, डेकरी, और बताया था कि गुजराती में डेकरी किसको बोलते हैं, डेकरी बेटी को बोलते हैं। तो बेटी को दे दिया जाता है, बेटी को ऑर्डर दे दिया जाता है, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वो करो। तो डेकरी का मतलब ऑर्डर, कोई नियम कानून बनाया गया, सारा नियम कानून तो बेटियों के लिए बना देते हैं। ऑर्डर, इतने बजे घर में आना है, इतने बजे जाना है, ये सब बेटों के लिए नियम कानून बनता है ना, तो बेटियों के लिए बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डिस्क्रीट अलग, डिस्क्रीट अलग, ये बीएस का मतलब होता है ऑर्डर, लोगों के लिए नहीं बनाते हैं। इस सम्मित की बेटों को छूट मिलती है, हाँ ओके। रिक्वेस्ट का मतलब बताया था ना, वसीयत लिखा हुआ है ना, वसीयत।
तो बीएस का मतलब होता है ऑर्डर करना, ऑर्डर 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 कमांड करना, समन करना, इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन भी तो वही है ना, निर्देश देना, ऑर्डर देना। डिग्री वर्ड याद रखना, डिग्री। बीएस कैसे याद रखेंगे? अच्छा करते हैं अभी, हाँ आप इलेक्शन लड़ लो, ठीक है मैं ट्राई करूंगी। रुको रुको, पहले याद करें। बीहेस्ट, बहस, बहस कैसे याद करो? बेहस, बहस, बहस मत करो। बोलते हैं ना हम लोग, ज्यादा बहस मत करो, चुपचाप जो बोल रहा हूँ ना वो करो। हाँ, चुपचाप जो बोल रहा हूँ उसको करो, ज्यादा बहस बहस मत करो। विकमित अलग है, विकमित का मतलब तो हाँ, बहस मत करो। हाँ तो बहस मत करो, ऑर्डर मानो। ओके, विक्री, विक्री को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन, समन, समन मतलब पुलिस ने समन किया, ऑर्डर किया है, मानना है। एमटीएस में प्रैक्टिस सेशन में वाटर अंडर द ब्रिज आया। एमटीएस में थोड़ी आया था, ये तो प्री में इस बार के सीएचएसएल में आया था। ये तो सीएचएसएल में आया, आज से स्टार्ट है, आज से स्टार्ट है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर दूसरे वीक का मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, लगातार 7 दिन का सीरीज, लगातार लगातार 7 डेज का सीरीज है। तो बीएच का मतलब भी होता है ऑर्डर करना। और अब ना अपने आप को एकदम झोंक दो, क्योंकि जहां प्रैक्टिस हो रहा है, चाहे मैं करवा रही हूँ, आपको पढ़ना नहीं है, आपके बैच सब खत्म हो रहा है 4 बजे से 4 बजे। जहां प्रैक्टिस हो रहा है ना, चाहे मैं करवा रही हूँ या कोई दूसरे टीचर करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन अटेंड करिए। हर टीचर के प्रैक्टिस सेशन में कुछ ना कुछ नया सीख के ही जाएंगे। तो इतना प्रैक्टिस करिए ना कि आपको एग्जाम में ना ऐसा लगे मेरे को सब आता है, सब आता है। तो ऑर्डर मानना, ऑर्डर मानने का उल्टा क्या होगा? ऑर्डर ऑर्डर देना। और इसका उल्टा क्या होगा? ऑर्डर में तो अपनी डिस्क्रिप्शन से काम करना। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अपनी स्वेच्छा से काम करना। ऑर्डर नहीं मानना, अपना विश, अपना विल, अपना आपको एक वर्ड करवाया था ना, वॉल्यूशन। वॉल्यूशन करवाया था ना, वॉल्यूशन का मतलब अपनी इच्छा से काम करना। यस, अपनी इच्छा से काम करना। वॉल्यूशन अलग है। वॉल्यूशन का मतलब तो नियम कानून का उल्लंघन करके वॉल्यूशन करना, अपनी इच्छा से काम करना। इंस्पेक्टर ना, आप मेरे स्टूडेंट को ना मेरे चरण में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी को किसी के चरण में जाने की जरूरत नहीं है। शरण लिखा है क्या, वो सब नहीं लिखना है। मुझे ऐसे लैंग्वेज बहुत बुरा लगता है। चरण चरण वैसा नहीं आना है। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। ऐसा बोलो कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाइए, ऐसा ऐसा बोलो। अब चरण चरण वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है? इट इज बैड। स्टूडेंट चरण में क्या, स्टूडेंट भी तो हमारे नाम रोशन करते हैं। स्टूडेंट हमारे क्राउन है, टीचर के क्राउन है। काम करवा देना टॉप एपोजी वगैरह में। चरण चरण नहीं है, गाइड प्रॉपर आपका सिलेक्शन आपके हाथ में। अच्छा, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ होता है ना प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब वो अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटरी अपनी स्वेच्छा से उसको यूज करके कर सकते हैं उसी काम को। सुपरफ्लुअस का एरर आता है। और मुझे सही याद दिलाया श्याम, अभी मैं यूट्यूब पे ना अभी मैं यूट्यूब पे, वैसे तो मैंने सुपरफ्लुअस पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा सा सुपरफ्लुअस का सेशन लेके आऊंगी। ठीक है, अभी सुपरफ्लुअस का हाल फिलहाल में जो एरर्स आया है ना एग्जाम में, वो मैं करवा दूं। यूट्यूब पे आ गया, तो अपनी स्वेच्छा से करना, मैं छोड़ा दूं। पोल्ट्री ये भी करवा दिया, ये बहुत आता है एग्जाम में। पोल्ट्री का मतलब होता है ना, कोई भी चीज इतना कम है ना, बोलते हैं ना ये प्राणी तो बड़ा तुच्छ है। कोई भी चीज बहुत तुच्छ है, या तो वो मात्रा में बहुत कम है, कोई भी चीज स्मॉल इन अमाउंट, कोई भी चीज स्मॉल इन अमाउंट है, या किसी चीज का प्रभाव, मतलब कोई भी चीज बहुत अनइम्पोर्टेंट है। दोनों सेंस हो जा सकता है, ठीक है, दोनों सेंस में जाएगा। बोलते हैं ना कि पोल्ट्री अनइम्पोर्टेंट, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई महत्व नहीं, इतना तुच्छ है, बहुत नीचा तुच्छ, बहुत कम है मात्रा में, इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, इसमें जा सकता है। जैसे आपको याद होगा हमने पॉजिटिव वर्ड में किया था, पॉजिटिव शहर में पाव की कमी हो गई है, तो मतलब स्मॉल इन अमाउंट। और मैंने बोला था पोल्ट्री को कैसे याद करवाया था, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म होता है ना, मुर्गी फार्म में मुर्गी की कमी हो गई है, पोल्ट्री फार्म, बर्ड फ्लू आ गया है, पोल्ट्री में बहुत सारे चिकन मर रहे हैं, कमी हो गई है, पोल्ट्री फार्म से किया था हमने। तो पोल्ट्री का मतलब, पोल्ट्री को पोल्ट्री से याद करो, मुर्गी फार्म में बहुत तुच्छ, ठीक है, समथिंग वेरी लेस इन अमाउंट, बहुत तुच्छ मात्रा में है, या कोई भी चीज जिसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट। 94 ब्लैक शीप, सही है, ब्लैक शीप जिसकी फैमिली के लिए कलंक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कलंक है। मीगर ये ना, मीगर अमाउंट ऐसा आ जाता है ना, ऐसा केवल मिलेगा। कोई भी चीज, मेरा घर छोटा है, मीगर अमाउंट, मीगर अमाउंट मतलब बहुत कम से मात्रा में है, या उसका इनकम कम है, तुम यूज कर देते हैं मीगर इनकम। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट इज महत्वपूर्ण। आपने ये सुना होगा, पेटी कॉन्ट्रैक्ट सुना होगा। पेटी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, स्मॉल स्मॉल, या पेट, पेट से याद रखो, पेट। पेट एनिमल्स होते हैं ना, पेट एनिमल्स मतलब छोटे छोटे जानवर, पेट एनिमल्स मतलब पालतू जानवर, और पालतू जानवर छोटे छोटे जानवर होते हैं, छोटे बहुत, जिसको हम घर में रख सकते हैं। लायन और टाइगर को थोड़ी रखते हैं, लायन टाइगर को नहीं रखते हैं, छोटे छोटे। पेटी का मतलब भी होता है स्मॉल, कैट को रख सकते हैं। ट्रिवियल, ट्रिवियल का भी मतलब होता है ना बहुत तुच्छ अमाउंट में। बेस, बेस का मतलब भी एकदम नीचा, तुच्छ, वर्थलेस, कोई काम का नहीं। ये तुच्छ का ये सब 3-4 वर्ड याद है, बता नहीं, ये वर्ड बहुत बार आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा। पोल्ट्री मिलेगा, ठीक है, पेटी मिलेगा, ट्रिवियल मिलेगा, अनइम्पोर्टेंट, और एक मिलेगा आपको ट्राइफलिंग। ये 3 वर्ड को चलो हम सीखते हैं कि कैसे याद है। और मीगर दिया, और मीगर तो मेरा घर छोटा है, ठीक है। सैंडी, सैंडी भी है और बहुत कुछ है, ट्रिवियल एग्जाम में आया है, ये आता है। ट्रिवियल, ट्रिवियल इशू है। ट्रिवियल इशू का मतलब छोटे छोटे मुद्दे जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। देखो पिति का मतलब है ना, कोई भी चीज साइज में छोटा, बट ये ना मात्रा में इतना कम है कि इसको तुच्छ मानो। ओके, तो चलो बताओ, ये मेरा घर, जिसका भी थोड़ा सा पेपर वगैरह का लेवल लग रहा था कि अच्छा आया था, खुश रहिए, आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने वाला है, इसको लेकर दुखी नहीं होना, बहुत नंबर बढ़ने वाला है, ठीक है। हाँ, अफरंट करना ना, दुस्साहस करना, फियरलेस, दुस्साहसी के सेंस में। ओके, बोल लिया ना। और ये अफरंट का मतलब इंसल्ट करना। मेरा घर छोटा है, तो मीरा का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ओके, वेरी स्कैंटी, कम। पोल्ट्री, पोल्ट्री मुर्गी फार्म में पोल्ट्री की कमी हो गई है, कुछ मात्रा में है। पेटी भी बता दिया, पेट एनिमल्स, पेट मतलब छोटे छोटे एनिमल्स, स्मॉल स्मॉल एनिमल्स, पेटी इश्यूज, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रिवियल, प्रीति का मतलब भी छोटा होता है, बट वो कुछ नहीं है, ये छोटा भी है, वैसे कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं। ट्रिवियल कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे ट्रिवियल? यहाँ भी ट्राइफलिंग है, ट्राइफलिंग है, ट्राई ट्रिवियल इश्यूज, ट्रिवियल, ट्राइफलिंग। अच्छा, राइफल, राइफल छोटा होता है। ट्राइब, ट्राइब लोग स्मॉल ग्रुप में होते हैं, ट्राइब का ग्रुप, ट्राइबल, ट्राइबल से याद रखेंगे तो इजी भी है। ट्राइबल, ट्राइबल लोगों को ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। ट्राइबल एरियाज जो होता है ना, अनइंपॉर्टेंट एरियाज है। राइफल छोटा होता है, चलो ठीक है।
3 अच्छा ट्रिवियल वो बोल रहे हैं ना ट्रिवियल ट्रिवियल का मतलब होता है 3 3 लोगों के ग्रुप को तुच्छ माना जाता है। अच्छा 4 होना चाहिए। राइफल छोटा नहीं होता है यार, राइफल बड़ा होता है। छोटी-छोटी बातों पे ना, छोटी-छोटी ट्रिफलिंग मैटर्स पे लोग राइफल निकाल देते हैं। तुच्छ बातों पे अनइम्पोर्टेंट सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब ये ऊपर-ऊपर बहुत गहराई में नहीं, राइफल निकाल देते हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये हो गया और वो तो तुच्छ है और ये तो सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल का मतलब होता है ना इम्पोर्टेंट। किसी का इनकम बहुत सब्सटैंशियल है, सब्सटैंशियल इनकम मतलब उसका इनकम अच्छा खासा है, कुछ नहीं है, ज़्यादा अमाउंट में और एक सब्सटैंशियल का मतलब इम्पोर्टेंट भी होता है, वर्दी है, वैल्यू है, वैल्यूएबल है, प्लेंटी है। सिनोनिम्स लिखना है। ये बचपन में करते थे ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अभी भी करते हैं, अभी भी लोग करते रहते हैं। जिनको कोई काम नहीं रहता है ना, ये सब बैठ के करते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसी में अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। हो गया? जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं ना, आपके समुद्र मंथन का बैच खत्म हुआ है। अब आप रिकॉर्डेड देखिएगा, आपके साथ फायदा है कि रिकॉर्डेड है ना, एक दिन में ज़्यादा देख के भी खत्म करें। तो ये हो गया, हाँ, ये तो अनइम्पोर्टेंट है, ट्रिवियल, पेटी, पोएट्री और ये तो इम्पोर्टेंट है। मात्रा अच्छी खासी मात्रा में है और इम्पोर्टेंट है। वन वर्ड और हाँ, और जो बच्चा ना क्या है? ई-बुक से इडियम्स याद करे इनफ है, वहीं से करिए। अभी ना 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। ई-बुक खरीदो इडियम्स का और वन वर्ड का। ठीक है? वन वर्ड और इडियम्स का मुझे लग रहा है ना दोनों दोनों मिला के 40 रुपीज़ वगैरह में कुछ होगा। अलग-अलग दोनों कर दोगे 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है? इडियम्स कॉम्बो और कॉम्बो में तो और भी बहुत कुछ है। फिक्स प्रीपोजिशन वगैरह देख लेना क्या-क्या है। ई-बुक खरीद लेने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ना मार्च लास्ट में, ठीक है? मार्च के लास्ट में मैं या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ई-बुक को अपडेट करूँगी। ठीक है? ई-बुक को अपडेट करने वाली हूँ। ओके, ओके, या बीच में कभी भी उसको अपडेट करूँगी। मुझे बहुत सारा नया-नया मिला है। ठीक है? तो ई-बुक के बारे में ये खास बात है ना कि नया-नया जुड़ जाएगा। फिर से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर से पैसे देने के लिए वो अपडेट आपको मिल जाएगा। अब आ जाओ। कबाल। केबल मत पढ़ना कबाल। केबल तो तार होता है। केबल तो तार को बोलते हैं। ठीक है? ये कबाल को कैसे याद रखोगे? ये कबाल का मतलब होता है ग्रुप। इसको कबाल कवाली से याद रखते हैं। कबाल का मतलब होता है ना कवाली। कवाली सुना मतलब कवाली देखा होगा ना? कवाली में लोग ग्रुप में रहते हैं। देखते हो कवाली में एक आगे बैठा रहेगा, पीछे ग्रुप में 2-4 रहते हैं। कबाड़ी कवाली कवाली सुना होगा। कवाली कवाली लोग गाते हैं या कबीला से भी याद कर सकते हैं। कबीले में जो बोलते हैं ना कबीले के लोग मतलब उस कबीले मतलब उस ग्रुप के लोग और कवाली में भी ना कवाली भी ग्रुप में होता है। कोई एक पर्सन नहीं आता है। कबाड़ी वाला भी ग्रुप में आता है ऐसा थोड़ी। हाँ, हाँ, जिसने वेबसाइट से परचेज़ किया था ना, वो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वो दे देंगे। ठीक है? वो इस नंबर पे कॉल कर लेना। वैसे कोशिश करो ना ऐप से परचेज़ करने की, लेकिन शुरू में वेबसाइट से किया था वो मिल जाए। चलो कबाल का मतलब होता है कबाली, कबाली भी ग्रुप में होता है, कबीले के लोग भी ग्रुप में रहते हैं, तो कबाल का मतलब भी होता है गैंग, गैंग में, ग्रुप में। मॉब, मॉब का मतलब भी होता है ग्रुप, लेकिन ये हिंसक लोगों का ग्रुप होता है। ये है तो ये भी ग्रुप, बट हिंसक लोग, हिंसक, हिंसक। पॉटरी, पॉटरी को याद करोगे, जैसे पॉटरी ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के ग्रुप को ना पॉटरी बोलते हैं। पॉटरी, पॉटरी। पॉटरी को कैसे याद रखोगे? पॉटरी को कैसे याद रखोगे? पॉटरी, कॉट को याद रखो। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट बोलते हैं ना खटिया को, खटिया होता है, ओके, कॉट है, कॉट पे खटिया है। खटिया पे देखते हो कहीं पे भी ज़्यादातर गाँव वगैरह में खटिया पे सब लोग बैठ जाते हैं, पूरा ग्रुप देखोगे मतलब शहर में मिल ही जाएँगे। खटिया पे बैठ के ग्रुप में सब खटिया पे बैठ के पूरा इतनी सीरियस बातें करते हैं ना, लग रहा है कि पूरा कंट्री को मतलब इतना ज़्यादा यहाँ से वो बीजेपी को ओपिनियन देगा, यहाँ से कांग्रेस का या आम आदमी का इतना सब अपना ओपिनियन देगा ना कि पूरे देश की सरकार इन्हीं पे टिकी हुई है, ग्रुप बैठ के बात करते हैं। हाँ, और हुक्का वगैरह भी होते रहता है और फीमेल का तो और भी एंटरटेनिंग होता है। फीमेल भी सारे खटिया पे बैठ के इनके पास तो और भी होता है। सरकार बनाने के अलावा ना इनके पास और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। तो पॉटरी का मतलब एकदम पॉटरी ग्रुप, ग्रुप ऐसा फीमेल्स या मेल्स का ग्रुप बैठ के डिस्कशन वगैरह करते हैं, चुगली करते हैं एरिया की। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अलग है। फ्रैक्शन अलग होता है। फ्रैक्शन का मतलब ये छोटे-छोटे ग्रुप्स, याद रखना। फ्रैक्शन का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप्स। मेरे पास टाइम थोड़ी रहता है कि मैं पास करूँ। टाइम जिसके पास रहता है वही पास करता है ना। कल परसों मैं ऐसे सर के साथ वॉक कर रही थी अपने सामने वाले पार्क में और एक बूढ़ी आंटी वहाँ से जा रही थी। हाँ, एक बूढ़ी आंटी जा रही थी तो मैंने उनको नमस्ते किया। नमस्ते किया, उन्होंने नमस्ते नहीं बोला, मुझे बोला हाय। सर मेरा फेस देखने लगे, सर मेरा फेस देखने लगे, सर ने बोला मिला ना जवाब। तुमने नमस्ते किया, बूढ़ी आंटी ने तुम्हें हाय किया। तो मुझे लगा ना कि नमस्ते अब नहीं करना, हाय करना है। हाय करना हाय। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप। लॉल कर दिया है मेरा, लॉल कर दिया। है गाइस एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब ये वही ग्रुप होता है। एसोसिएशन में कबाल में से 2 लोग मिलते हैं, ठीक है? और ये बोला एक ये वर्ड याद रखो, ये क्लिक, इसका मतलब ये होता है ग्रुप। और ये कनाइवेंस भी याद रखना। जब एक ग्रुप के लोग आपस में मिलकर साठ-गांठ कुछ गलत काम के लिए जो ग्रुप बना होता है ना, ओके? ग्रुप के लोग आपस में मिलकर कुछ साठ-गांठ करते हैं, ग्रुप बनाया जाता है, नेक्स्ट से साठ-गांठ कर रहे हैं कुछ गलत काम करने के लिए, ठीक है? और ये क्लिक कैसे याद रखोगे? फोटो ग्रुप का फोटो क्लिक कर लिया, हाँ, क्लिक कर लिया, ग्रुप में फोटो क्लिक किया, ग्रुप फोटो क्लिक किया याद रखो। फोटो क्लिक कर लिया, ग्रुप में था, ग्रुप का फोटो क्लिक कर लिया। नेक्सस का मतलब नेक्सस इज आल्सो साठ-गांठ, 2 लोग आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, ग्रुप गलत काम के लिए, ग्रुप फोटो क्लिक किया। कबाल वर्ड है ना, कभी आया है, एक आध 2 साल पहले ये एग्जाम्स में आया है, कबाली से याद रखना। चलो एक बार ग्रुप है, ठीक है? फ्रैक्शन है, ये सब देख लेना। अब ग्रुप है और ये तो अलग-अलग लोग हैं। ग्रुप का उल्टा क्या होगा? ग्रुप का उल्टा होगा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब अलग-अलग है, यूनियन में नहीं है, डिसएसोसिएशन अलोननेस। बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो एक बुरे लोग हैं। वीवो परचेज़ करने के लिए बार-बार ये नंबर क्यों दे रही है? मेरे को भी नहीं पता कैसे परचेज़ करना है, इनसे पूछना, ये बताएँ। ठीक है?
अब आ जाओ प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक कैसे मिल जाता है? प्रोफिलैक्टिक मेजर्स लेना। प्रोफिलैक्टिक मेजर्स लेना मतलब पहले से ही प्रिवेंटिव। इसका हिंदी देखना एक बार क्या है? पहले से ही इसको क्या लिखने की जरूरत है? रोग निरोधी बचाव वाला, बचाव सब्जी वाला आया है। रोग निरोधी मतलब प्रिवेंटिव होता है ना, प्रोटेक्टिव रेमेडी पहले से ही मेजर्स ले लेना। बता रही हूँ, बता रही हूँ। रोग निरोधी लिख लो, प्रोटेक्टिव। हिंदी ये दिया है, हिंदी देखना है इसको। प्रोफिलैक्टिक मेजर्स लेना मतलब प्रिवेंटिव, बचाव, पहले से ही बचा लेना। युक्ति और युक्ति लिखा है ना। अभी शाम में परेशान मत होइए, अभी यूट्यूब वाला ना और नया वाला सुपरफ्लूस हो, परेशान नहीं हो। पनीशिया एग्जाम में आया था तो कौन सा ये बहुत बड़ा आया था? पनीशिया रामबाण, क्योर वाला आया होगा, ऑप्शन क्योर वाला आया होगा। युक्ति रामबाण सोल्यूशन। रोग से बचने के लिए रेमेडी लेना, प्रोफिलैक्टिक। इसको कैसे याद करोगे? बताओ कैसे याद करोगे? रोग निरोधी वही है, रोग निरोधी वही लिखो ना, रोग निरोधक। लैक्टिक एसिड, हाँ। अच्छा, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड कब आपकी बॉडी में आप कभी देखते हो ना, कभी-कभी हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं या बहुत ज्यादा चलते फिरते नहीं है और अचानक एक दिन बहुत दौड़ लिए, या अगर बहुत लोग वैष्णो देवी वगैरह जाता है तो वहां से लौट कर आता है ना, उसके पैर वगैरह एकदम जाम हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं क्योंकि बॉडी में ऐसे कुछ है ना, लैक्टिक एसिड जम जाता है। हाँ, बॉडी में लैक्टिक एसिड, थकान से लैक्टिक एसिड बनने लगता है, पूरा पैर 2-3 दिन चलना मुश्किल हो जाता है। तो उसी से याद करो ना, लैक्टिक एसिड। पहले उसके लिए क्या होता है, जैसे आप फिजिकल एग्जाम, जब आप सीपीयू का फिजिकल वगैरह देने जाते हो ना, तो बच्चे पहले से ही दौड़ते रहते हैं ताकि बच्चे प्रो मतलब पहले से ही वो दौड़ते रहते हैं ताकि बॉडी में लैक्टिक एसिड वगैरह ना जमे, थकान ना हो, तो पहले से ही वो अपना प्रिवेंटिव मेजर लेने लगते हैं बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, पहला दिन जो जिम जाता है ना, वो दूसरे दिन जाने के लायक नहीं बचता है। पहला दिन जिम वाला दूसरे दिन नहीं बचता क्योंकि उसको तो पूरा पहले दिन पूरा एक्सरसाइज कर लेना है, क्योंकि सोचता है ना आज तो मैं 10 किलो कम करके ही आऊंगा, रीजन लगा देता है, दूसरे दिन नहीं जाता। तो याद रखना, पहले से ही लैक्टिक एसिड जमने से बचा लेना, तो पहले से ही थोड़ा सा वॉक करते रहना, दौड़ते रहना। तो प्रोलैक्टिक का मतलब होता है प्रिवेंटिव, प्रिकॉशनरी, पहले से प्रिकॉशन लेना, प्रिकॉशन लेना। अरे ठीक है, टारगेट सीएस3 मीटिंग लिखना, ये सब नहीं करना है। हाँ, एक वीक तक पेन होता है, आगे मैं सब कर लूंगा, जोश में रहते हैं पहला दिन जिम जाने में। रोग निरोधी, हाँ, प्रोटेक्टिव रेमेडी, पहले से ही उपाय सॉल्यूशन निकाल देना, उसी को बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बॉडी में ना जम जाए तो पहले से ही प्रिकॉशनरी, प्रिवेंटिव, ओके, पहले से ही बचाव कर लेना। कॉशन, कॉशन का मतलब ये चेतावनी, वार्निंग, पहले से ही आप चेतावनी का कदम उठा रहे, प्री कॉशन है। और कॉशन का मतलब चेतावनी है, एक मिनट बताएं, कॉशन किया गया आपको, चेतावनी है, वार्निंग है, अभी वार्निंग वाला आएगा वर्ड। और एक होता है कॉशियस, कॉशियस होना मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल हो, अभी आएगा केयरफुल हो, अलर्ट हो, सावधान हो। रेमेडीज, उपचार, याद करो, लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड ना जमे ना, अगर आपको कहीं पहाड़ पे जाना है, कहीं आपको माउंटेन पे जाना है, माउंटेन में बहुत चढ़ाई करना है, तो पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर लीजिए, पहले से ही चलना फिरना करते रहिए ताकि लैक्टिक एसिड ना जम पाए बॉडी में। लीजिए का मतलब घिसा पिटा होता है, पुराना घिसा पिटा। ओके, तो ये तो प्रिवेंटिव मेजर ले लेना पहले से। और ये तो बचाव का, यार ये तो डेंजर, खतरा, हाँ, इंजरी, वहां तो आपने पहले से ही खतरा से अपने चेतावनी मतलब चेता केयरफुल हो, पहले से ही आप प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हो। कुछ लोग ना पहले से प्रिवेंटिव डेंजर आने दो, खतरा आएगा तब देखेंगे, इंजरी हो जाएगा उसके बाद करेंगे। एंडेंजरमेंट, हाँ, डैमेज, इंजरी, ठीक है, देखते हैं जो आना होगा, डेंजर आएगा ना तब कुछ करेंगे। शक्तिमान टाइप बोलेगा, हो गया, इंजरी, हार्म, डैमेज। कौवे ने एंट से, कौवा, कौवा एंट, कौवा ने चींटी से एग्रीमेंट किया है, मिल बांट के रहेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट दिया आपने, वो पढ़ा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ा है, आपकी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब भी तो एग्रीमेंट ही होता है, आपसे बॉन्ड बॉन्ड साइन करवाया जाता है, आर्मी वगैरह में एग्रीमेंट साइन किया करवाया जाता है, कोवेलेंट और कोवेलेंट। या कौवा, कौवा ने एंट से, चींटी से एग्रीमेंट किया, समझौता किया। सब्जेक्ट में सदियों पहले सब्जेक्ट ने बहुत से भी समझौता किया है, शेयरिंग ऑफ टू एटम। कौवे को एंट कोई और नहीं मिला, क्यों? कभी कभी कौवे ने एंट से, उसका माने किसी से भी समझौता कर सकता है, एंट से, चींटी से। कोवेलेंट बॉन्ड से याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ट्रीटी का मतलब भी होता है संधि, पैक्ट भी तो आपको पता है ना, शिमला पैक्ट, शिमला वाली संधि, बॉन्ड, अलायंस का मतलब ये है एग्रीमेंट, लखनऊ पैक्ट। हिंदी मतलब बताओ, अरे इसका हिंदी बता दो यार, एग्रीमेंट, संधि, संधि ऐसे लिखते हैं ना, संधि एग्रीमेंट, हिंदी बताओ। तेरा पीटूंगी ना, हिंदी बताओ बताओ करेंगे, बोलेंगे हिंदी प्लीज मैम, हिंदी बताइए, हिंदी बताओ, हिंदी बताइए मैम प्लीज, हाँ बताओ बताओ। तो ये तो संधि हो गया, अलायंस होता है ना, अलाइस, आपके अलायंस होते हैं, अलाई, ये अलाई का मतलब होता है आपके सपोर्टर, इसका प्लूरल हो गया, और इसी से बनना आपके सपोर्टर के साथ आपने अलायंस किया, संधि, एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट। ये अले अलग है, अल्लाह ने उसको शांत कर दिया, ये अले का मतलब इसको शांत करना चाहिए। और ना अपना बंद रखो, आप लोग जो कमेंट उसमें कमेंट दे रहे हो ना, मेरे को आके अपने स्टूडेंट को डांटने, आप लोग अपना कमेंट बंद रखो, ठीक है, आप मत सिखाओ किसी को तमीज है, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ मैं बोलूंगी, शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है संधि, जैसे ट्रूस, इसका मतलब ये आपको ट्रू, ये ट्रू का मतलब ये होता है एग्रीमेंट, संधि, मेल मिलाप, संधि। ट्रू लोग जो होते हैं ना, जो सच्चे लोग होते हैं ना, उसे एग्रीमेंट करना चाहिए। प्रोटोकॉल अलग, अकॉर्ड भी कर सकते हो, अकॉर्ड का मतलब ये होता है संधि, अकॉर्डेंस, अकॉर्ड मतलब एग्री करना, ठीक है, संधि, संधि, अब्राहमिक अकॉर्ड। संधि करना और संधि करने का उल्टा क्या है? संधि करना मतलब रिफ्यूज कर देना कि मैं तुम्हारे साथ संधि नहीं करूंगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, एग्रीमेंट नहीं होना, एग्रीमेंट नहीं होना, बहुत लेट हो रहे हैं। दे दिया जिसका भी एग्जाम है ना, ब्लेसिंग्स दे दिया खुशी, अब ना क्लास वगैरह मत करो, दो दो एक घंटा आराम से शांति से बैठिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक खुशी।
ज्यादा क्लास नहीं करना है, एग्जाम वाले एकदम माहौल में रहना है, सबका एग्जाम अच्छा जाएगा। ये तो सबका अच्छा ही जाएगा, ये तो सबका अच्छा जाएगा। असली तो कहानी होने वाली है मेंस की ना, ये तो हो ही जाएगा, वो तो का होगा। किसी का पढ़ के निकलेगा, किसी का तुक्का में भी निकलेगा, असली कहानी तो इसमें। फ्लोरिड, फ्लोरिड को मतलब होता है, फ्लोरिड का मतलब ना बहुत ज्यादा मतलब सुंदर, क्योंकि कोई भी चीज बहुत फ्लोरी है, मतलब सजा धजा हुआ है, एकदम चमकीला है। फ्लोरिड का मतलब होता है कोई भी चीज वेरी अट्रैक्टिव, चमकीला, सजा धजा वाला, वेरी ब्यूटीफुल, आकर्षक वाला टाइप। फ्लोरिड को याद कर लो फ्लावर से। फ्लावर से क्या करते हो भाई? फ्लोरिड फ्लावर से डेकोरेटिव होता है ना, सजाते जाते जाते हैं। तो ये तो निकल ही जाएगा, वही तो मैं बोल रही हूँ, वही का तो मैक्सिमम निकल ही जाएगा, असली कहानी मेंस की। तो डेकोरेटिव, डेकोरेटिव जो इजी है मैं बता रही हूँ। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब गहना, गहने से क्या करते हैं? सजाते हैं, ठीक है, सजाते हैं। ऑर्नेट करना, ऑर्नेट मतलब ये डेकोरेट करना, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट से भी सजाते हैं, ठीक है, ये हो गया। ब्राइट का मतलब भी होता है ना बहुत चमकीला, भड़कीला, फ्लावरी, ठीक है, फ्लावरी। आपने सुना होगा ना बॉडी ड्रेस, बॉडी ड्रेस आप स्कूल वगैरह में कोई मतलब हर ड्रेस अलग होता है, जनरली बॉडी ड्रेस पार्टी वगैरह की पहनते हैं, चमक दमक वाली, चमक दमक बॉडी, चमक दमक वाला डेकोरेटिव बॉडी ड्रेस होता है, पार्टीज में पहनते हैं। फ्लैशी, फ्लैशी ड्रेस, फ्लैश, फ्लैश का मतलब क्या होता है? कैमरा का फ्लैश होता है, लाइट, लाइट का मतलब भी होता है बहुत चमकीला, फ्लैशी ड्रेस, भड़कीला। हिंदी वाला नहीं हुआ है। अरे इधर उधर हो गया, इधर उधर नंबरिंग हो गया, टिकट में। ये फ्लैशी अलग होता है, फ्लैशी मतलब बहुत लोग मोटे ताजे लोग जिसके बॉडी में ना बहुत फ्लैश वगैरह वो है। तो बता रही फैंसी, फैंसी का मतलब होता है एकदम फैंसी ड्रेसेस। देखो आपके स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है ना, फैंसी ड्रेस में लोग सब चमक दमक वाला ड्रेस पहन के आते हैं। फैंसी को फैंसी का मतलब इमेजिनेशन भी होता है, फैंसी ड्रेस में चमक दमक वाला ड्रेस पहन के आते हैं। स्कूल में होता होगा, सब तो स्कूल गए होंगे। अब आपको दो वर्ड याद रखना है, एक वर्ड है ना ल्यूरिड, ल्यूरिड ये एग्जाम में आया है, और इसका दो मतलब होता है। एक ल्यूरिड का मतलब होता है बहुत चमकीला, ब्राइट, और एक ल्यूरिड का मतलब होता है ना बहुत खराब, शॉकिंग। एक मिनट ध्यान से सुनो। एक ल्यूरिड का मतलब होता है बहुत भड़कीला और बहुत ब्राइट, और एक होता है वेरी शॉकिंग, अभद्र। और आपके एग्जाम में ये वर्ड आया है और दोनों ऑप्शन में था। गूगल करोगे ना तो दोनों दिखाएगा आपको, दोनों दिखाओगे, लेकिन एग्जाम में आया था और दोनों ऑप्शन में था, आपको कंफ्यूजन है तो आंसर शॉकिंग है, शॉकिंग। कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी चीज बहुत बॉडी बहुत भड़कीला होता है और बहुत अभद्र टाइप होता है, तो ल्यूरिड को ना, ल्यूरिड थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाता है, जैसे ब्राइट तो पॉजिटिव ही रहेगा, ब्राइट तो हमेशा पॉजिटिव सेंस में रहेगा, ल्यूरिड इतना बहुत ज्यादा चमक दमक शॉकिंग है, तो अगर दोनों आ गया तो आप शॉकिंग को प्रायोरिटी दो। शॉकिंग बहुत अजीब सा, बहुत अटपटा, बहुत अभद्र। नहीं नहीं, वो ल्यूरिड अलग, वो तो ल्यूसिड है। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, ये तो ल्यूरिड है। क्या है ये? ल्यूरिड है, ये अलग वर्ड। आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, लिम्पिड को, लिम्पिड को कैसे कंफ्यूज होते हो? क्या से क्या एक वर्ड आया था, लिम्पिड से कंफ्यूज हो जाते हो आप, लिपिड से। लिपिड, लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर, और लिपिड का मतलब होता है गुस्सा। तो मत कंफ्यूज हो ना, लिपिड आया एग्जाम में 1-2 साल पहले और ऑप्शन में ये भी था, बच्चे इससे कंफ्यूज हो गए। आई थिंक 2 साल पहले ही एग्जाम में आया था। लिपिड, लिपिड का मतलब होता है बहुत एंग्री, और लिम्पिड इज लिक्विड क्लियर। उसी तरह ल्यूरिड है चमक धमक भड़कीला, और ल्यूसिड का मतलब है क्लियर। तो ये चमक धमक, अभिजीत भैया थे वो, हाँ याद रखा, अभिजीत ने ये गलती किया था। अब आ जाओ बैरोक। हाँ, बैरोक को कैसे याद रखना है? इसका मतलब भी होता है चमक धमक। बार में जाते हो, बार में देखो कितना चमक धमक रहता है। बोला मैम हम तो नहीं जाते, टीवी पे देखा होगा ना, बार, बार में जो ड्रिंक्स वाला एरिया होता है उसको कितना चमक धमक का वो सब बना के रखते हैं, लाइटिंग वगैरह रहता है वहाँ पे, चमक धमक। बैरोक याद रखना, बार से गर्ल होती है वहाँ, गर्ल होती है बारटेंडर, हमेशा गर्ल कोई होती है। तो ये याद रखना, ल्यूरेट का मतलब भी होता है, ओके, बहुत देखो एक ऐसे भी याद कर सकते हैं, ल्यूर, ल्यूर करना मतलब अल्यूर करना, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, अल्यूर करना। तो चमक दमक से, ल्यूरेट का मतलब है चमक दमक से किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, और एक ल्यूरेट शॉकिंग के सेंस में भी है। अब हमारा खत्म हो जाएगा। मैंने ना, हाँ, मैंने सैटरडे को भी आपके बैच में क्लास डाला है, कुछ कुछ क्लास मैंने आपका प्रीपोन किया है, सैटरडे को भी क्लास डाला। ये वाला हो गया फ्लोरिड, फ्लोरिड का मतलब होता है बहुत बॉडी, चमक धमक, डेकोरेटिव, सजा हुआ। और ये तो है अनअडोन, अडोन का मतलब होता है सजाना, सजा धजा नहीं है, बहुत बेर है। बेर फुटेड होते हैं ना, बेर फुटेड मतलब एकदम नंगे पाँव, सजा वजा नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत प्लेन, बहुत सिंपल है, प्लेन है, ठीक है। बेर इंफिनिटिव है, हाँ, बेर इंफिनिटिव मतलब बगैर टू से, उस इंफिनिटिव जिसमें जिसको टू से नहीं सजाया गया, बेर विदाउट मेकअप। चलो नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं, हम हमारे, लेकिन बता रही हूँ इस बैच में तो आपके 112 है, लेकिन कुछ रिपीट भी हो गया, कुछ रिपीट भी हो गया, लेकिन मैं इसमें समुद्र मंथन 2 वाले वर्ड्स भी करवाना है, हो जाएगा, मुझे लगता है इस मंथ में हो जाना चाहिए, ठीक है, इस मंथ में हो जाना चाहिए, नहीं भी होगा ना तो अप्रैल 3-4-5 तक हो जाएगा, अप्रैल 3-4-5 तक हो जाएगा, और जिस दिन होगा नया बैच, उसके बाद से नया बैच। चलो थैंक यू एवरीवन, और आज सब लोग आ जाएंगे 4 से 5, 4 से 5 एक ऐसा टाइम होता है ना जो बच्चे वेस्ट करते हैं। लड़कियों को तो ब्यूटी स्लीप चाहिए, लड़कियों को ब्यूटी स्लीप चाहिए, तो 4 से 5 आप अपना टाइम बर्बाद करते हो, तो इसको अगर प्रैक्टिस में लगा दोगे ना तो कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आएगी ना कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने एमपीएस का सेट तो बना लिया है, हर दिन 25 क्वेश्चन का एक सेट, और उसके बाद ईडीएम का वन वर्ड का वो आपका रिवीजन हो। ठीक है, लड़कियों को ये ठीक है, ब्यूटी स्लीप ठीक है रात में ले लेना, लेकिन लड़कियों को पता होना चाहिए आपकी ब्यूटी आपके सिलेक्शन पे। नहीं सोते हैं हमेशा, अच्छी बात है, नहीं सोते, दोपहर में कोई सोता है, दोपहर में जो सोते हैं वो बीमार हो जाते हैं, आपकी सारी ब्यूटी इसी में। इंद्रधनुष, उसका ओके, तो चलो अब एंड किया जाए। ब्यूटी